अस्सलामुअलैकुम। ईद आने वाली है और इस हवाले से मैं आपके साथ चंद टिप्स शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है ये आपके काम आएँगे, आपको फ़ायदा देंगे। सबसे पहले है किचन की सफाई। किचन की दीवारों पर पड़ी घी या ऑयल की छींटों को साफ़ करने के लिए नीम गर्म पानी में बर्तन धोने वाला लिक्विड, बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिलाकर टूथब्रश की मदद से साफ़ करें। इसलिए टूथब्रश इस्तेमाल करना है क्योंकि टाइलों के दरमियान जो जगह होती हैं उनमें भी मैल कुचैल फंस जाता है और इससे तमाम चिकनाई और मैल कुचैल मिनटों में गायब हो जाएगा। अब इसके बाद है चेहरा साफ़ करने के लिए। चेहरे को निखारने के लिए सिर्फ 20 मिनट का टोटका है। 1 चम्मच मक्खन में 1 चम्मच अरके गुलाब मिक्स कर लें और फिर इसको अच्छी तरह से फेंट कर एक पेस्ट सा बना लें। बाद में इसे चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगा रहने दें और 20 मिनट बाद आपने बेसन मिले पानी से चेहरे को धोना है। चेहरे पर ऐसा निखार आएगा कि महंगी से महंगी क्रीमें भी वो निखार आपको नहीं दिलाएँगी। इस टोटके को भी चंद दिन इस्तेमाल कर लें, आपको यकीनन फ़ायदा होगा। खाना बनाने के हवाले से अब आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी। नहीं तो ख़वातीन का ज़्यादातर टाइम आपको पता ही है कि बावर्ची खाने या किचन में ही गुज़र जाता है और वो ईद को सही तरह से एंजॉय नहीं कर पाती। इसके लिए आप ऐसा करें कि टमाटर का पेस्ट बना लें ग्राइंडर में डालकर और फिर इसे किसी बोतल में डालकर फ्रिज में रख लें। जब आपको खाना बनाना हो आप वो पेस्ट डालें और खाना तैयार कर लें। इसी तरह से प्याज को भी ब्राउन करके रख लें। जब भी आपने कोई सालन बनाना हो ऑयल में प्याज डाल लें और फटाफट से खाना तैयार कर लें। कबाब, टिक्कियाँ और कोफ्ते वगैरह पहले से ही बनाकर फ्रीज़ कर लें। इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। बिरयानी का भी मसाला बनाकर फ्रिज में रख लें। जब ईद मिलन पार्टी हो या फिर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप फटाफट से चावल उबाल लें और बस बिरयानी तैयार कर लें। इस तरह से मेहनत और वक्त दोनों की ही बचत होगी और आप ईद की खुशियों को भी इंजॉय कर सकेंगे, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजार सकेंगे। अब मैं आपको लहसुन छीलने के हवाले से भी एक टोटका दे रही हूँ कि अक्सर ज़्यादा लहसुन आ जाता है और हमारी ये कोशिश होती है कि हम ये सारा इसको बना लें जल्दी से जल्दी। तो लहसुन छीलने के लिए टोटका ये है कि लहसुन को तोड़कर थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें, फिर इनको छीलें। इस तरह लहसुन जो है वो जल्दी-जल्दी छीला जाएगा और आप काफ़ी सारा लहसुन फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकती हैं। छुरी को तेज़ करने के लिए छुरी अक्सर ब्लर हो जाती है। तो छुरी को तेज़ करने के लिए पहले छुरी को हल्का सा गर्म कर लें, फिर उसको कप या मग की बैक साइड पर रगड़ें। इस तरह छुरी फ़ौरन तेज़ हो जाएगी। अब जाले साफ़ करने के हवाले से भी एक टिप है कि जाले अक्सर हम साफ़ करते रहते हैं, एक दफ़ा साफ़ कर लें तो जल्दी ही जाले लग जाते हैं। जाले जब साफ़ कर लें तो साफ़ करने के बाद वहाँ पर नमक मिले पानी का स्प्रे कर दें तो इससे जाले महीनों तक नहीं लगेंगे क्योंकि इस स्प्रे से मकड़ी और उसके अंडे मर जाते हैं। घर की दीवारों को साफ़ करने के लिए नीम गर्म पानी में चंद कतरे बर्तन धोने वाला लिक्विड डालकर स्पंज की मदद से दीवारों पर लगाएं। इससे जमी हुई मैल वगैरह सब साफ़ हो जाएगी। अगर दीवारों पर चिकनाई भी लगी हो तो फिर आप इसमें थोड़ा सा सिरका भी मिला लें और फिर किसी नर्म साफ़ कपड़े से साफ़ कर लें। दीवारों पर लगे हुए पेंसिल और कलर के दाग धब्बे साफ़ करने के लिए टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्नीचर की सफाई और चमक के लिए टोटका है कि 2 चम्मच जैतून का तेल और 2 चम्मच सिरके को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, यहाँ तक कि दोनों यकजान हो जाएं। अब इस मिक्सचर को किसी नरम कपड़े से फर्नीचर पर लगाएं। लगाते ही फर्नीचर चमक उठेगा, दाग धब्बे भी साफ़ हो जाएंगे और पुराने से पुराना फर्नीचर भी नया लगने लगेगा। उम्मीद है कि आप इन रेमेडीज़ को, इन टोटकों को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इसमें से कौन-सी रेमेडी अच्छी लगी। और इसके अलावा वीडियो को पूरा अगर देख ही लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।